साथियों, स्टोरी आगे बढ़ती है और उसके बाद वो दोनों जो हैं वो जो इंग्लिशमैन है वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं अब थोड़ा सब रेगिस्तान को मैं थोड़ा एनालाइज कर लूँ। और यहाँ पर हमारा जो हीरो है सेंटियागो वो ये सोचता है क्यों ना मैं अल्केमी की बुक पढ़ लूँ। डिस्कशन अल्केमी पे चलती है। सेंटियागो काफ़ी तरह के सवाल उससे पूछता है। ये भी पूछता है कि बेसिकली क्या है। आखिरी में तथ्य निकल के आता है कि जो एक मेन जो कंटेंट है अल्केमी का, हाफ पार्ट वो लिक्विड है, हाफ पार्ट सॉलिड है। जो लिक्विड पार्ट है इसे वो बोलते हैं, जो ये टोटल जो एक एक कंटेंट बनता है, हाफ पार्ट लिक्विड हाफ पार्ट सॉलिड, इसे बोलते हैं मास्टर वर्क। जो लिक्विड पार्ट है उसे हम बोलते हैं एलेक्सायर ऑफ लाइफ, मतलब आब हयात इन उर्दू। और ऐसी चीज़ जिससे आप कभी बुज़ुर्ग नहीं होंगे या एज पे आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो अल्केमिस्ट भी वो बात कर रहा था कि वो 200 साल का उसका एज है, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ आ जाएगी। दूसरी है फिलोसफर स्टोन। शायद ये शायद नहीं, यकीनन ये वो बात कर रहा है कि जिसको छूने मात्र से एक धातु जो है वो सोने में तब्दील हो जाए। तो ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। इसके बाद वो चलते रहे और इस बीच जो है काफ़ी बातें हुई उनकी। इस बीच जो इनके जो ऊँट का जो एक जो ऊँट हाँकने वाला था, ख़ासकर सेंटियागो के, उसकी लर्निंग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो भी काफ़ी फ़िलोसफिकल इनपुट्स इस नावल में देता है, समझाता है किस तरह से उसने पहले उसकी लाइफ कुछ और थी, कहीं वो रहा करता था, उसके बाद उसने ये लाइफ को चूज़ किया और ये है वो है, लाइफ को प्रेजेंट में जीना चाहिए। फ़िलोसफिकल पार्ट को लेके मैं, क्योंकि इस नावल का जो मेन क्रक्स है वो फ़िलोसफिकल पार्ट है, उसके ऊपर मैं जो लर्निंग है हमारी उसके ऊपर मैं काफ़ी बड़ा एक बनाऊंगा एक वीडियो लगभग 1 घंटे का। उसमें हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या निटिग्रिटी में किया है। पर स्टोरी वाइज अगर देखा जाए तो स्टोरी चल रही है, ठीक है, वो बातें कर रहे हैं, आपस में कंtemplate कर रहे हैं। वहीं पे एक बात आ जाती है कि छिड़ जाती है कि कहीं ना कहीं जो है वो एक ट्राइब्स के बीच का वॉर छिड़ गया है। और जब ये वॉर छिड़ते हैं तो काफ़ी लंबे चलते हैं, तो इसलिए दे हैव टू टेक रेफ्यूज समवेयर। तो कहाँ पे होगा वो, वहाँ पे नज़दीकी जो ओएसिस है वहाँ पे वो रेफ्यूज लेने की बात कर रहे हैं। सुबह शाम चलते हैं, कोशिश करते हैं। रात को भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, संतरी तैनात कर दिए गए हैं। बीच में सोते हैं, सारी और जो फ्रिंजेस पे जो है वो उन्होंने पहरा बिठा रखा है। ये करते करते कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और फिर एक दिन उनको जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को ओएसिस में पाता है। ओएसिस बिल्कुल एक चमत्कारी सा प्लेस बीच रेगिस्तान के, जहाँ पर हरे भरे पेड़ हैं और लगभग पानी के 200-300 कुएँ हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। और एक तरह का एक बफर जोन रहता है जहाँ पे अटैक नहीं हो पाता। तो वहाँ पे उनका चीफ जो बोलता है कि आप यहाँ पे हम रुकेंगे जब तक ये वॉर ख़त्म नहीं हो जाता। और वो सारे के सारे हथियार जो मेन वहाँ का चीफ है उसको दे के वो सारे के सारे रहना शुरू कर देते हैं, सबको बेड एकोमोडेट कर दिए जाते हैं। वहाँ पे जो इंग्लिशमैन है उसको ये लगता है कि मैं जो मेरी कॉलिंग है कि मुझे एक अल्केमिस्ट से मिलना है, यहीं पे वो अल्केमिस्ट मिलेगा। तो वो कोशिश करता है कि कैसे ढूंढा जाए उसको। वो यहाँ वहाँ पूछने की कोशिश करते हैं पर मिलते नहीं हैं। और इस बीच सेंटियागो की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वर्क हमारे सामने आता है, जहाँ पर वो तफ्तीश करता है कि किस तरह से इंग्लिशमैन को वो अल्केमिस्ट मिलेगा। तो वो एक कुएं के पास वो पूछता है और वहाँ पे पूछते पूछते उसकी मुलाकात फ़ातिमा से हो जाती है। और ओमन उसको ये फ़ील होता है कि दे आर मेड फॉर ईच अदर, प्यार हो जाता है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो उसको वहीं लग जाती हैं पता। वहीं से उनको आइडिया हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे एक ऐसा आदमी है जो जिनी से बात करता है। वो समझ जाते हैं कि अल्केमिस्ट होगा। वो इंग्लिशमैन उसके पास जाता है, वो इंग्लिशमैन को बोलता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, रुके रुके क्यों, वाई यू आर वेटिंग फॉर। और ये करने के लिए फिर वो वहाँ पे एक फर्नेंस यानी कि भट्टी बनाता है और अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। इस बीच सेंटियागो
और फातिमा रोज़ मिलते थे। सेंटियागो ने अपने प्रेम का इजहार भी उसको कर दिया, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बन गई। और फातिमा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर यहाँ पे मुझे नज़र आया कि किस तरह से फातिमा कहती है कि वट एवर यू वॉन्ट टू परस्यू यू कैन परस्यू, एंड वी आर द women of the desert, and we are strong enough, we know that people have to go out, and I will, and we normally I will keep waiting for you until you come back। ये सब करने की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मोह पड़ता रहा और सेंटियागो अब ये सोचना दोबारा शुरू कर दिया उसने कि लाइफ में फातिमा बहुत अच्छी चीज़ है, इसको यही मेरा ट्रेजर रहेगा। और उसी बीच क्या होता है, एक दिन वो एक कोने पे जब देख रहा होता है आसमान में कुछ फैल्कन्स आपस में लड़ रहे होते हैं, अचानक से उसे ये डिस्टिंक्ट ड्रीम आता है, या एक तरह से कहते हैं भाव आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस ओएसिस पे अटैक करने वाले हैं, ये उसको फील होता है। और वो सोच के काफ़ी हैरान हो जाता है, क्या करे क्या ना करे। और ये यहाँ तक का सेशन है। पेजेस लगभग वी हैव कवर्ड अराउंड 96। इसके बाद हम शुरू करेंगे और अभी हमें देख लेते हैं इसकी वर्ड लिस्ट क्या है। तो वर्ड लिस्ट हम देखते हैं कि 96 पेज तक वर्ड लिस्ट क्या है। उसमें वर्ड जो हैं वो थोड़े से सिंपल ही हैं, पर हम शुरू कर देते हैं। जैसे इसमें पहला वर्ड आएगा इंस्क्राइब्ड, कहीं लिखा हुआ बात आती है। एमराल्ड के ऊपर लिखा हुआ, एमराल्ड मीन्स पन्ना, पन्ने के ऊपर लिखा हुआ, इंस्क्राइब्ड किया हुआ। फिलोसफर स्टोन मैंने बता ही दिया, जिसको छूने से कोई भी धातु जो है वो सोने में तब्दील हो जाती है। एलेक्जार ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं अमृत, हिंदी में आब हयात, उर्दू में ये वर्ड आब हयात मुझे किसी मूवी से याद रह गया शायद, तो वो एक अमृत के समान है। वैनिटीज़ मतलब दोष, कोडेड भाषा का इस्तेमाल करना जहाँ पे दूसरे के लिए स्पष्ट ना हो, कुछ कोड्स हों उसमें। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी आर्मीज़ आपस में बात करती हैं तो वो कोडेड भाषा में बात करती हैं, टार्ली चैंगो वाली भाषा में बातें करती हैं, इसे बोलते हैं कोडेड भाषा। सेकंड इज़ परसिस्टेंट। परसिस्टेंट जो होता है वो होता है लगातार, ऑब्सक्योर असंतुष्ट। और डिसाइफर होता है उस कोडेड भाषा को जो डिसाइफर कर देता है, उसे हम कहते हैं, हम उसे जो जैसे कोडेड भाषा है उसको डिसाइफर करने वाला, जो कोड तोड़ता है उसे हम कहते हैं डिसाइफर करने वाला, डिसाइफर बोलते हैं उसको। फ्रीक्वेंट बहुत जल्दी, ईगर बहुत ही इच्छुक, प्रिमिटिव बहुत पुराना, कंटेम्पलेशन चिंतन, ग्रोन आवाज़ या थोड़ा सा ग्रोन करना, जानवरों की खासकर रेड अटैक करना, बंच इकट्ठा किया हुआ कोई भी सामान। डेट्स रेगिस्तान की भाषा में कह लीजिए खजूर के पेड़ों को बोलते हैं, और खजूरों के पेड़ों को डेट्स बोलते हैं। रिफ्यूज होता है, रिफ्यूजी फिल्म है एक, रिफ्यूज मतलब कहीं पे शरण लेना। हेराल्ड होता है समाचार देना, हेराल्ड। मिरेकल होता है, आपको पता ही है मिरेकल क्या होता है, चमत्कार। बर्स्टिंग मतलब खुशी से बर्स्ट करना, मतलब दिखना, मतलब अपने आप को मतलब फूटना। ग्रीट नमस्कार आदाब, ये सब ग्रीट करना। अप्रेंटिस होता है जब भी हम किसी के लिए ट्रेनिंग लेते हैं तो अप्रेंटिस करते हैं। इन्यूमरेबल बहुत सारे। इंसेसेंट मैंने पहले भी करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंसेसेंट, लगातार। रिफ्यूज हो गया। एकोमोडेशन पता ही है, एकोमोडेट करना। क्रोम प्लेटेड, आपने देखा होगा आजकल गाड़ियों में क्रोम का बड़ा इस्तेमाल होता था, तो उस रंग को क्रोम प्लेटेड बोलते हैं। परस्यूट पीछा करना, हास्टली तेज, एग्जॉस्शन थक जाना। क्लैमर शोर शराबा, इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लैमर। कहीं भी जाएं बच्चे और कहीं भी हो तो क्लैमरिंग करते हैं। गोट स्किन वैसे तो बहुत आसान वर्ड है। गोट स्किन मतलब रेगिस्तान में नॉर्मली वो जो पानी भरने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो गोट एनिमल की स्किन का बना होता है, गोट स्किन से बना होता है। लिटअप मतलब जगाया। इंसिस्टेंस मतलब जोर देना। वर्स होती है आयत, कुरान की आयतें होती हैं। आप देखिए हिंदू टेक्स्ट में भी, गीता देख लीजिए तो 700 वर्सेस हैं गीता में। महाभारत में 100,000 वर्सेस हैं। तो वर्सेस मतलब एक तरह से की लाइन,
जिसे कहते हैं, तो वर्ड्स बोल लीजिए इसके। कंसेंट राज़ी देना, एग्जल्टेंट काफ़ी मतलब खुश, मतलब बस्टिंग सा। व्हील पर्दा, पॉइज रुका हुआ, इनक्रेडिबल बहुत बढ़िया, इवोक निकाल देना, शुक हिलाना, अवर्टिंग बचाना, इन्वेड करना। इन्वेड करना अटैक करना, प्रोडक्ट मतलब थोड़ा सा हल्लाशेरी या मोटिवेट करना। जीनीस तो पता होगा, जीनी नॉर्मली वो मत कंफ्यूज हुई, जीनी सिंपल सी बात है, जिन्न को बोलते हैं। कर्स किसी को श्राप दे जाना। रिवाइन होती है, रिवाइन एक जोग्राफिकल टोपोग्राफिक टर्म है, नॉर्मली इरोजन के बाद जो है समंद ये आपके डेजर्ट में भी आप देखेंगे तो इरोजन की वजह से एक फ्लो बन जाता है, रिवाइन्स बोलते हैं उनको। फर्नेस भट्टी, बीनीथ नीचे, हॉक बाज, ड्रिफ्टेड ड्रिफ्ट मतलब गाड़ियों को ड्रिफ्ट करते हैं ना, सीन पर जाता है ऐसे करके स्विंग करते हैं तो ड्रिफ्ट हो गया। ग्रेस पकड़ना, फ्लैशिंग फ्लैश करना, फ्लीट ज़ख़ीरा। हीड आई विल हीड टू योर एडवाइस, मतलब मैं उस पर ध्यान दूंगा। बेस में प्लंज्ड, लुढ़क जाना या गिर जाना। सेंसेक्स प्लंज्ड 200 पॉइंट्स टुडे। तो ये अभी तक का रहा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करते हैं।